Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Today we will start our new poem. This is the poem of The Last Bargain. The poem number 4 of the book of Honeydew. Honeydew बुक की आपकी जो ये बुक है बेटा Honeydew, उसका ये 4th जो पोएम है उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4th पोएम के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो बार्गेन से रिलेटेड है। अब बार्गेन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज बार्गेन। द मीनिंग ऑफ बार्गेन इज मोल भाव, समझौता भी कह सकते हैं। मतलब जैसे आप कोई भी चीज बाजार से लेने के लिए गए और आपने उस वस्तु की कीमत को जाना और उस दुकानदार ने आपसे कहा इसकी कीमत 100 रुपये है, तो आपने उससे कहा कि 100 रुपये नहीं, आप इसके 80 रुपये ले लो, यानी कि 80 रुपये ले लो। तो वो हमारा क्या हो गया? बार्गेनिंग हो गई, वो हमारा बार्गेन हो गया और वो ही हमारा मोल भाव है। उसी को हम बार्गेन को ही हम मोल भाव हिंदी में कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं? समझौता कहते हैं। कि किसी बात पर समझौता कर लेना, वो होता है हमारा किसी प्राइस से रिलेटेड होता है। कोई वस्तु की कीमत है उससे हम कम देना चाहते हैं तो वो हमारा क्या होता है? बार्गेन होता है। द लास्ट बार्गेन, लास्ट बार्गेन क्यों कहा है इसको, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब बार्गेन, ये पोयम स्टार्ट होने से पहले ओवरव्यूज दिया हुआ है जिससे आप उस पोयम के बारे में कुछ आप जान पाओ, उस बार्गेन के बारे में आप कुछ जान पाओ, इसलिए यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं। सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे बेटा। सभी अपनी बुक्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो हमारी पोएम नंबर 4 है द लास्ट बार्गेन, उसको हम रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। वॉच करने के बाद खुद आप उसको या फिर पोएम को पढ़ते हुए, जैसे मैं आपको सेंटेंस लाइन टू लाइन आपको बता रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूँ, उस बुक के अंदर आप देखें और उस वीडियो को वॉच करते हुए सुने, यानी कि देखे भी और सुने भी, ताकि आपको उन लाइनों की हिंदी अच्छी तरह से आ जाए। तो इसमें दिया हुआ है अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मीन्स होता है समझौता, और इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। ये एक समझौता है, एग्रीमेंट, जिसमें दो पार्टीज एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे से कुछ करने के लिए या एक दूसरे से करवाने के लिए एक समझौता करते हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कुछ एक ऐसा हो सकता है उसमें कोई उसके अंदर काम की तलाश के लिए कह रहा हो। वेटिंग टू बी हायर्ड, हायर्ड का मीन्स वैसे तो होता है किराए पर लेना, परंतु यहाँ पर है काम के लिए रखना, काम पर रखना और काम के लिए रखना। जो कि इंतजार करता है उसको काम के लिए रखने की, इसलिए वो वर्क की तलाश कर रहा है। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, लेकिन उसे वह समझौता बेकार ही लगता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वह दोबारा कोशिश करता है, बट डज नॉट लाइक ईदर, फिर भी वह उस समझौते को करने के लिए तैयार नहीं होता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, और अंत में, व्हेन ही हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, यानी कि अब लास्ट में जब उसे कुछ भी नहीं मिलता है फिर भी वह खुश होता है, और इतना खुश होता है कि पहले वो नहीं हुआ। जितनी भी बार्गेनिंग उसने पहले की, जितने भी समझौते किए, उसमें वो खुश नहीं था। अब कुछ ना मिलने के बाद भी वह खुश होता है। व्हाट इज द बार्गेन एंड व्हाई इज इट द बेस्ट, क्या वो बार्गेन है उस, और वो सबसे अच्छा क्यों कहा है। स्टार्ट करते हैं। कुछ एक स्टैंजाज मैंने इस पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, पहले हम उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ लाइनें रह जाती हैं तो उसको हम बुक से आप उसको देखें और बुक से आप उसको रीड करें। इसमें दिया हुआ है कि जो
पोएट है, पोएट यहाँ पर है रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें जो पोएट हैं वो हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसमें वो बताते हैं अपनी जैसी भी बार्गेनिंग के बारे में वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो किस किस के पास गए, कैसे कैसे बार्गेनिंग की, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो हम पढ़ते हैं इसको। कम एंड हायर मी, आई क्राइड while morning, while in the morning. कम एंड हायर मी, हायर का मीन्स मैंने बताया पहले आपको, हायर का मीन्स होता है किराए पर लेना, पर यहां पर हायर का मीन्स है काम पर रखना। आई क्राइड, मैं चिल्लाकर बोला या मैं चिल्लाकर कह रहा था सुबह मॉर्निंग में कि मुझे आओ और मुझे काम पर रखो। पोएट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने आप को काम या मैं काम की तलाश कर रहा था और मैं लोगों से कह रहा था आओ और मुझे काम पर रखो। I was walked on the stone paved road। अभी देखो जो वर्ड आ रहे हैं आप अपनी बुक के अंदर उनको मेंशन करना, ताकि रीड करते हुए जब आप बुक को, इस वीडियो को वॉच ना कर रहे हो, आप अपनी बुक को ही सिर्फ पढ़ रहे हो, तो आप अच्छे से उसको पढ़ सके, और फिर नहीं आता है तो आप फिर दोबारा से 2 बार 3 बार 4 बार उस वीडियो को वॉच करें। ये वर्ड्स को जरूर अपनी बुक के ऊपर लिख लें। स्टोन पेव्ड रोड, पत्थर का जो बनाया हुआ रास्ता है, रोड है, या पथरीला रास्ता हम कह सकते हैं। मैं जब चल रहा था उस पत्थर वाले रास्ते पर, उस पथरीले रास्ते पर, या वो स्टोन से बनाया हुआ जो रोड था उस पर, स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन हिज चैरियोट। चैरियोट का मीन्स होता है बेटा रथ। उस समय कौन आया उसके पास काम देने के लिए, उस समय उसके पास काम देने के लिए आया जो वहां का किंग था, वो आया, राजा आया एक, उसको काम देने के लिए। और किस पर आया वो, रथ पर बैठकर आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें अपने पावर से, अपनी शक्ति से उस काम के लिए रखता हूं जो तुम्हें चाहिए। यानी कि मैं तुम्हें जो काम दे रहा हूं उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, शक्ति दूंगा, पावर दूंगा। यानी कि राजा के पास क्या चीज है, पावर है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पावर दूंगा, शक्ति दूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियोट, परंतु उसकी जो पावर थी, काउंटेड फॉर नॉट, कुछ भी नहीं थी उसके लिए। यानी कि पोएट के लिए जो उसकी पावर थी वो कुछ भी नहीं थी, उसका जो महत्व था उसके लिए कुछ नहीं था। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियोट, और उसके बाद वो वहां से चला गया। यानी कि राजा है जो वहां से चला गया, उससे वो बार्गेनिंग, जो वो पोएट है वो राजा से बार्गेनिंग नहीं कर पाया, उसको वो पावर नहीं चाहिए थी। सेकंड स्टैंजा में बताया है in the heat of the mind day the houses stood with shut doors। in the heat of the midday होगा ये, यहाँ पर ये midday, सॉरी यहाँ पर है बेटा midday, यानी कि दोपहर के समय जब बहुत गर्मी थी, सभी घर के जो दरवाजे थे वो बंद थे, सभी जो घर के दरवाजे थे वो बंद थे, उस समय जब आई wandered along the crooked lane, crooked का मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी, जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी उसमें